क्रिमिनल हिस्ट्री में कुछ ही इवेंट्स ग्रेट ट्रेन रॉबरी ऑफ 1963 की तरह हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर कर पाते हैं। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक स्पेक्टिकल था, एक ऐसी डिफायंस का ऑडेसियस एक्ट जिसने पूरे नेशन को हैरान कर दिया और दुनिया को इंट्रिग कर दिया। उस टाइम में चोरी का स्केल अनप्रेसिडेंटेड था, एक ऐसा अमाउंट जो लगभग फिक्शनल लगता था, लेकिन इसकी लेजेंडरी स्टेटस को सीमेंट करने वाली चीज थी इसकी मेटिकुलस प्लानिंग और लगभग थिएट्रिकल एग्जीक्यूशन। ये ऑर्डिनरी मैन की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइम करने की कहानी थी। इंग्लिश कंट्रीसाइड की शांत रेलवे लाइंस पर सामने आया एक रियल लाइफ थ्रिलर जिसने क्रिमिनल्स के एक ग्रुप को घर घर में जाने पहचाने नाम बना दिया और कुछ सर्कल्स में अनलाइकली फोक हीरोज। रॉबरी एक कल्चरल फेनोमेनन बन गई, एक बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट बात की सभी बड़ी हेस्ट्स को मापा गया। ब्रिटेन में सोशल चेंज के दौर में कुछ लोगों ने रॉबर्स को क्लेवर एंटी एस्टेब्लिशमेंट फिगर्स की तरह देखा जिन्होंने सिस्टम को आउटस्मार्ट किया। ब्रेन्स, ऑडेसिटी और ओल्ड फैशन्ड क्रिमिनल एंटरप्राइज का एक कैप्टिवेटिंग ब्लेंड। मीडिया फ्रेंजी में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मैनहंट हर डिटेल फ्रंट पेजेस पर छाई। रॉबर्स रिलैक्टेंट सेलिब्रिटीज बने और पुलिस इन्वेस्टिगेशन नेशनल ऑब्सेशन। हर बड़ी डकैती एक बड़े आइडिया से शुरू होती है। इस बार एक गुमनाम इनसाइडर ओल्स्टरमैन, उसके पास ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस और ग्लासगो टू लंदन कैश ट्रेन की कीमती नॉलेज थी। जानकारी गॉर्डन गुडी के जरिए ब्रूस रेनॉल्ड्स तक पहुंची, करिश्माई आर्किटेक्ट ऑफ द ऑपरेशन। वह इस इंफॉर्मेशन को एक ऑपरेशन में बदलने वाला दिमाग था। लगभग 15 आदमियों का स्पेशलिस्ट गैंग, लंदन अंडरवर्ल्ड का हुज हू। बस्टर एडवर्ड्स, चार्ली विल्सन, रॉनी बिग्स, हर मेंबर उसकी स्किल्स और लॉयल्टी पर चुना गया। प्लानिंग, मिलिट्रेसी, रेलवे शेड्यूल, सिग्नलिंग, टीपीओ लेआउट सब मैप किया। रेनॉल्ड्स और कोर टीम ने रेकी की, रूट्स ड्राइव की, एम्बुश साइट्स जांची। टारगेट पॉइंट सीयर्स क्रॉसिंग, हाइड आउट लेदर स्लेड फार्म लगभग 27 मील दूर। मल्टी स्टेज प्लान, पहले ट्रैक साइड सिग्नल से छेड़छाड़, फिर इंजन और एचवीपी कोच अलग कर ब्राइडगो ब्रिज पर ले जाना और माल उतारना। लैंड रोवर्स, क्रोबार्स, मास्क, यह परफेक्ट क्राइम का ब्लूप्रिंट था। यह कोई ऑर्डिनरी ट्रेन नहीं थी। ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस, पहियों पर मोबाइल सॉर्टिंग ऑफिस, रात भर चलती, रास्ते में सॉर्टिंग ताकि नेक्स्ट डे डिलीवरी हो सके। स्कॉटलैंड बैंक हॉलिडे के बाद यूज्ड बैंक नोट्स का अनयूजुअली लार्ज शिपमेंट लंदन जा रहा था। ओल्स्टरमैन ने बताया, इंजन के पीछे दूसरा कैरेज, हाई वैल्यू पैकेज कोच। यह वॉल्ट जैसा कोच रजिस्टर्ड मेल, हाई वैल्यू पैकेजेस और कैश रखता था। कुछ सिक्योरिटी फीचर्स थे पर वेल ऑर्गेनाइज्ड असॉल्ट के लिए डिज़ाइन नहीं। ट्रेन का मेन डिफेंस उसकी कांस्टेंट मोशन थी। मिडल ऑफ नोव हेयर में कोई रोकेगा नहीं, यही गैंग तोड़ेगा। उम्मीद 1 मिलियन पाउंड की थी 1963 में कोलोसल, पर हकीकत इससे भी आगे। एचवीपी में 128 मेल बैग, 8 स्पिंट्स में कैश, कुल 2.6 मिलियन पाउंड, आज के हिसाब से 60 मिलियन से ज़्यादा। ट्रेन कंपोजिशन की डिटेल्ड नॉलेज, किस कोच को अनकपल करना है, टाइम सेविंग की कुंजी। एचवीपी का छोटा क्रू बाकी 10 कैरेजेस के 70 वर्कर्स से अलग। फ्रंट में चलता ड्रामा उन्हें पता भी नहीं। रूटीन का सिंबल टीपीओ, ब्रिटिश हिस्ट्री की मोस्ट इनफेमस रॉबरी का स्टेज, अल्टीमेट प्राइज के साथ। गुरुवार 8 अगस्त 1963 की सुबह सुबह टीपीओ ट्रेन काउंसाइड से गर्जना करती गुजरी। मीलों आगे सीयर्स क्रॉसिंग पर ब्रूस रेनॉल्ड्स की गैंग तैयार थी। पहला कदम, ट्रैक साइड टेलीफोन लाइंस काटकर ट्रेन को बाहरी दुनिया से अलग करना। फिर सिग्नल पर ग्लव और बैटरी से सर्किट, हरे पर पर्दा, लाल को जला दिया गया। करीब 3 बजे ड्राइवर जैक मिल्स ने लाल देखा और ट्रेन को स्क्रीचिंग हॉल्ट पर ला दिया। डेविड व्हिटबी सिग्नल मैन को कॉल करने निकले। लाइन डेड और पीछे से काबू कर लिए गए। कैब में नकाब पोश गुस्से। हिंसक स्ट्रगल में जैक मिल्स के सिर पर वार हुआ। प्लान का हिस्सा नहीं, गैंग में बाद में फूट की वजह। घायल ड्राइवर अशक्त। अब इंजन पर कंट्रोल लुटेरों के पास। अगला कदम, ट्रेन को 1.5 मील आगे उनके अनलोडिंग पॉइंट ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाना। रोनी बिग्स का लाया ड्राइवर मेन लाइन डीजल इलेक्ट्रिक नहीं चला पाया। पैनिक बढ़ा, टाइम भागा। कोई चारा नहीं, जैक मिल्स को वापस ड्राइविंग सीट पर बैठाकर पुल तक ले जाने को कहा गया। ब्रिज पर अंधेरे में अपराधियों की ह्यूमन चेन टॉर्च लाइट्स की लकीरों में लूट शुरू करने को तैयार। इंजन, पहला कैरेज, दूसरा कैरेज, ब्राइडगो ब्रिज पर पोजीशन, मेन फेस शुरू।
अंधेरे की कवर में वेटिंग क्रू एक्शन में आया। क्रोबार्स और टूल्स से एक्सेस, अंदर के पोस्टल वर्कर्स को फौरन काबू, स्टाफ को मुंह के बल लेटने का हुक्म, ऊपर न देखने की सख्त चेतावनी, चिलिंग एफिशिएंसी। गैंग एग्जैक्टली जानता था कहां क्या करना है। एक ह्यूमन चेन, HVP डोर, एम्बैंकमेंट, लैंड रोवर 1, लैंड रोवर 2 और ओल्ड आर्मी ट्रक तक। भारी मेल बैग्स एक एक कर पास हुए, फिजिकली डिमांडिंग पर क्लॉक के खिलाफ। अलार्म बजने से पहले विंडो छोटी थी, हर सेकंड मायने रखता था। कुल 120 मेल बैग्स निकाल लिए गए, 8 पीछे छूट गए और तब भी लूट सपनों से बढ़कर। ट्रेन को रोकने से लेकर ड्राइव ऑफ तक 30 मिनट से कम, क्रिमिनल लॉजिस्टिक्स का मास्टर क्लास। जब तक अलार्म हुआ, काफिला रेडियो साइलेंस के साथ दूर निकल चुका था। वे लेदरस्लेड फार्म की ओर थे। अब सिर्फ चोर नहीं, ग्रेट ट्रेन रॉबरी के परपेट्रेटर्स, जिन्होंने इतिहास बना दिया। हीस्ट के बाद गैंग की मंजिल ऑकली, बकिंघमशायर के पास लेदरस्लेड फार्म, महीनों पहले खरीदा ठिकाना। सबसे पहले माल अंदर, 120 मेल बैग्स के ढेर और गिनती शुरू। फाइनल टैली 2.6 मिलियन पाउंड। जश्न, चीयर्स, कैश के साथ खेल। राशि 17 बराबर शेयरों में, लगभग 1.5 लाख पाउंड प्रत्येक। कुछ फंड्स एसोसिएट्स के लिए। रेडियो पहले ही इसे सदी का क्राइम कह रहा था, पर यूफोरिया जल्दी पैरानोइया में बदला। ब्रॉडकास्ट, पुलिस क्राइम सीन से 30 माइल तक सभी प्रॉपर्टीज सर्च करेगी। हड़बड़ी में फार्म छोड़ने का फैसला। क्लीन अप अधूरा, आधे जले मेल बैग्स, फूड रैपर्स, खाली बियर बोतलें, पर्सनल आइटम्स। सबसे डैमिंग, हर जगह फिंगरप्रिंट्स, यहां तक कि मोनोपोली बोर्ड पर, जिस पर वे चोरी के पैसों से खेल रहे थे। 5 दिन बाद एक हर्ट्समैन की रिपोर्ट पर पुलिस पहुंची और जैकपॉट लग गया। आधे जले बैग्स, छिपी लैंड रोवर और फिंगरप्रिंट्स। इन्वेस्टिगेशन को ब्रेक थ्रू। रॉबर्स का सैंक्चुअरी उनका अंडुइंग निकला। हाइड आउट ने उन्हें ही फंसा दिया। यही एविडेंस स्कॉटलैंड यार्ड को एक एक करके ग्रेट ट्रेन रॉबरी के परपेट्रेटर्स तक ले जाएगा। खबर फैलते ही ब्रिटिश क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे हाई प्रोफाइल मैनहंट शुरू। स्पेशल स्क्वाड, डिटेक्टिव चीफ सुपरिंटेंडेंट जैक स्लिपर की अगुवाई में सीन रेलवे पर फैला। ट्रॉमेटाइज्ड क्रू, शुरुआती बयान, अफरा तफरी। लेदरस्लेड फार्म, केचअप बोतल, मोनोपोली सेट, लेटेंट प्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड से क्रॉस रेफरेंस। पहली कंक्रीट लीड्स, फेसलेस गैंग के नाम उजागर, जाल अलार्मिंग स्पीड से सिमटा। पहला अरेस्ट, फ्लोरिस्ट रोजर कॉर्ड्री, संदिग्ध किराए और लूट के हिस्से के साथ। फार्म प्रिंट्स के दम पर शहर भर में छापे। की प्लेयर्स कस्टडी में, गॉर्डन गुडी, बस्टर एडवर्ड्स, चार्ली विल्सन गिरफ्त में। मास्टरमाइंड रेनॉल्ड्स पैसों संग भागा। मेक्सिको, फिर कनाडा, 5 साल बाद पैसे खत्म। आखिर 1968 में टॉर्की में गिरफ्तार। स्लिपर की टीम की रिलेंटलेस परस्यूट। मीडिया कवरेज ने मैनहंट को नेशनल स्पेक्टेकल बना दिया। हर अरेस्ट सुर्खियां। अर्ली 1964 तक मेजॉरिटी पकड़ी गई। आइल्सबरी क्राउन कोर्ट में ट्रायल। फार्म एविडेंस ओवरवेलमिंग। जज ने क्राइम को वॉयलेंस और ग्रीड का घटिया कृत्य कहा और उदाहरण बनाने को कड़ी सजाएं दी। कुल सजाएं 300 साल से ऊपर। चार्ली विल्सन और गॉर्डन गुडी को 30-30 साल। 4 महीने बाद विल्सन विंसन ग्रीन से डेयरिंग एस्केप, 4 साल फरार। 1967 में फिर पकड़ा गया। सबसे फेमस एस्केप, बिग्स रस्सी की सीढ़ी से दीवार लांघा, वेटिंग वैन में कूद गया। 36 साल ऑन द रन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। वहीं बच्चा हुआ तो एक्स्ट्राडिशन रुका। टैबलॉइड्स में पुलिस को ताने, पॉप फोकलोर में जगह। 2001 में बीमारी से यूके लौट आया। ब्रूस रेनॉल्ड्स 1961 में कैप्चर, 10 साल जेल। बस्टर एडवर्ड्स मेक्सिको भागा, पर 1966 में परिवार की खातिर सरेंडर। कई को नॉर्मल लाइफ में स्ट्रगल, कुछ के ट्रैजिक एंड्स, कुछ ने मेमोयर्स लिखे, पर डिफाइन हमेशा उसी एक एक्ट से। ग्रेट ट्रेन रॉबरी सिर्फ क्राइम नहीं, कल्चरल लैंडमार्क, जिसने ब्रिटिश सोसाइटी पर गहरा असर छोड़ा। हीस्ट की ऑडेसिटी ने सिक्योरिटी की भावना तोड़ी। कैश इन ट्रांजिट और टेक्नोलॉजी का बड़ा ओवरहॉल हुआ। 30 साल की सजाओं ने यूके में सेंटेंसिंग पॉलिसी पर लंबी बहस छेड़ी। क्या ये डिसप्रपोर्शनेट थी? कहानी बार बार रिटोल्ड, अक्सर रोमांटिसाइज और थ्रिलर ट्रोप्स की परफेक्ट केस स्टडी। ग्लैमरस फिक्शन और कठोर हकीकत की लाइन धुंधली, फिर भी बेंचमार्क बनी हुई। यह प्री डिजिटल एज का क्राइम था। इनसाइड नॉलेज, एनालॉग इंजेन्युइटी और ब्रूट फोर्स। एनरिक वर्ड मिलियंस और किरदारों की ओवरसाइज्ड स्टोरीज आकर्षण बढ़ाती रहीं।